भाई, अल्फा को ट्रोल करके मजा ले लिया और धुरंधर से कंपेयर करके खुद को कूल भी समझ रहे होगे। तो आओ तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ। आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में मूवी को एंजॉय करने की जगह लोग मूवी को जज कर रहे हैं और यही वजह है कि अल्फा की अननेसेसरी ट्रोलिंग करके लोगों को खूब मजा आ रहा है। मानता हूँ कुछ क्रिएटर्स को इससे बहुत फायदा होता है, क्योंकि अगर नेगेटिविटी करेंगे, ट्रोलिंग करेंगे तो लोग उनकी तरफ और आएंगे और उनके व्यूज बढ़ेंगे। पर प्रॉब्लम तब आती है जब जनरल पब्लिक भी कुछ क्रिएटर्स के ओपिनियंस को ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख के डिफरेंट जगह कमेंट चेपते रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अल्फा का ट्रेलर बहुत ही जबरदस्त था या फिर अल्फा मूवी बहुत ही ज्यादा मास्टरपीस मूवी होगी, लेकिन अल्फा के ट्रेलर को अगर तुम अनबायस्ड होके देखोगे तो तुम्हें ये एक पॉपकॉर्न एंटरटेनर लगेगा, जिसमें मासी एक्शन सीक्वेंस है, अच्छा बीजीएम है, आलिया और सरवरी की नोकझोंक वाली कुछ मूवमेंट्स है जो कि अच्छे लगते हैं। पर यहाँ पे ट्रेलर की बात करने की बजाय लोग सीधा इसे ट्रोल कर रहे हैं और वो भी डिफरेंट रीजंस को लेके। पहले तो इस ट्रेलर में ये बात हो रही है कि पूरी मूवी ही ट्रेलर में दिखा दी। मानता हूँ मूवी का पूरा प्लॉट ट्रेलर में ही दिखा दिया, लेकिन मूवी में कुछ सरप्राइजेस भी हो सकते हैं और मूवी का स्क्रीन प्ले भी एंगेजिंग फील हो सकता है। ये पॉइंट तुम लोग क्यों नहीं कंसिडर करते? और वैसे भी इससे पहले बहुत सारी ऐसी मूवीज आई है जिनमें पूरी प्लॉट रिवील कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल RRR का ही तुम ट्रेलर देख लो, वहां पे पूरा प्लॉट रिवील कर दिया गया है। इनफैक्ट बहुत सारे इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस भी वहां पे दिखा दिए गए हैं। इसके बावजूद भी RRR किस तरह का ब्लॉकबस्टर हुआ था सबको पता है। मैं ये नहीं कहता कि अल्फा भी उस तरह का ब्लॉकबस्टर होगा या फिर उसके आसपास भी कमाई करेगा, लेकिन इस पॉइंट पे इसको ट्रोल करना कि पूरी मूवी दिखा दी, ये बहुत ही भेग आर्गुमेंट मुझे लगता है, क्योंकि इससे पहले भी हम ऐसे बहुत सारे ट्रेलर देख चुके हैं। इसके बावजूद भी उन मूवीज को हम एंजॉय करते हुए आए हैं। नेक्स्ट, इस ट्रेलर में ऋतिक रोशन के जो केमियो को रिवील कर दिया गया है उस पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं, जैसे किसी को पता ही नहीं था कि ऋतिक रोशन का केमियो है इस मूवी में। भाई सब जानते थे इसके बारे में, और अगर ट्रेलर में उन्होंने सिर्फ एक झलक दिखा दी ऋतिक की तो उसमें बुरा ही क्या है। वो एक जरिया है जिससे ऑडियंस और अट्रैक्टेड होगी इस मूवी की तरफ, ऋतिक रोशन के नाम से ही सही। तो उसको लेके क्रिटिसाइज करना मुझे सही नहीं लगा। और ये जो धुरंधर हो रहे हैं, भाई साहब धुरंधर से पहले भी मूवीज बनी थी और धुरंधर के बाद भी मूवी बन रही है। तुम अगर उसी धुरंधर में अटके रहोगे और हर मूवी को उससे कंपेयर करोगे तो कैसे चलेगा? हर मूवी अगर धुरंधर जैसी होगी तो कुछ नया हम कैसे दिखेंगे? हर तरह की मूवी बननी चाहिए, भले उसका इम्पैक्ट कैसा भी हो। धुरंधर के बाद आई थी बॉर्डर 2, लेकिन बॉर्डर 2 भी चली थी जबकि वो मूवी इतनी अच्छी नहीं थी, और उसके बाद भी पति पत्नी और वो दो जैसी मूवी ने भी 50 करोड़ कमा लिए थे। तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि सिर्फ हर मूवी धुरंधर की तरह या उससे ऊपर ही होनी चाहिए? वायरस स्पाई यूनिवर्स की मूवी धुरंधर जैसे स्पाई मूवी से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे मास मसाला चलता है, और अगर उस हिसाब से ट्रेलर ने कुछ डिसअपॉइंट किया होता तो बात होती, लेकिन यहाँ पे तो ट्रेलर अच्छा ही काटा गया है। ना कोई डल मूवमेंट से, ना ही VFX में कोई कमी नजर आती है। वार 2 ने तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया था। उस हिसाब से अल्फा का ट्रेलर ज्यादा प्रोमिजिंग फील हो रहा है और थोड़ा फ्रेश भी लग रहा है इसकी कास्टिंग की वजह से। और तुम्हें क्या लगता है, ट्रेलर के कमेंट्स में जो इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स है और ट्रोल कर रहे हैं लोग कमेंट सेक्शन में, वायरप अगर चाहता तो क्या वो उन्हें रिमूव करके बोट कमेंट्स नहीं डाल पाता? वायरप जानता है वो भले कैसी भी मूवी बना ले, इस स्पाई यूनिवर्स में वो ट्रोल होने ही वाली है धुरंधर के बाद। इसलिए जान के उन्होंने वो कमेंट सेक्शन खुला रखा है, ताकि ऑडियंस अगर इसके बारे में ज्यादा ट्रोल करेगी और नेगेटिविटी फैलाएगी तो जनरल ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन इस मूवी से बहुत ही कम होगी। और इस बीच अगर मूवी ठीक ठाक और एवरेज भी निकल जाती है तो उसका वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज्यादा होगा, और कुछ टाइम बाद ये जो धुरंधर फैंस बन के घूम रहे हैं वो में भी अल्फा के फैंस बन जाए। तो पहले इस मूवी को एक चांस दो। मूवी कैसी है देखो, अगर उसमें स्टोरी टेलिंग में कमी है या फिर कोई और इशू है तो उस पे बात करो। ट्रेलर देख के मूवी कैसी होगी, पूरा प्लॉट रिवील कर दिया, कैमियो रिवील कर दिया, ये सब बात करने से क्या ही फायदा?
ट्रेलर कैसा लगा ये बात करो। अगर तुम मूवी लवर हो तो मूवी पे बात करो। बेकार के कंपैरिजन और ट्रोल करके ना तुमको कुछ फायदा होगा ना ही मूवी को। बाकी जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं और ट्रोल कर रहे हैं अपने वीडियोस में, हाँ उन क्रिएटर्स के लिए तो बहुत फायदा है। तो ये था मेरा ओपिनियन इस टॉपिक पे। तुम्हें अल्फा का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।